जेईई मेन का एग्जाम सर पर है और ये दुविधा है कि कौन से टॉपिक को पिक किया जाए और कौन से टॉपिक को छोड़ा जाए। तो उसी के लिए, उसी में हेल्प करने के लिए आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन से, जिससे मल्टीपल टाइम्स जेईई मेन में क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 साल में। तो वो मैं क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं और वो कंसेप्ट भी लेकर आया हूं, जिससे आपको मदद होगी और जेईई मेन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बिना डिले किए हुए उस कंसेप्ट पे आते हैं। क्या कंसेप्ट है, तो आज ही सबसे पहले कंसेप्ट को देखते हैं। देखिए, कंसेप्ट से पहले बेसिक आइडिया अगर देखा जाए तो बेसिक आइडिया ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, अगर पार्टिकल को फेंका गया, अगर थीटा एंगल पे फेंका गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट उसका होता है 2u sin थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट इज, बेसिक आइडिया लिख देता हूं आपको, 2u sin थीटा बाई जी। एच मैक्स जो होता है दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एंड रेंज जो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको अक्सर 2u sin थीटा cos थीटा बाई जी भी बोलते हैं। इसको अगर दूसरे भाषा में लिखना है तो मैं ऐसे लिखता हूं 2uy बाई जी, uy स्क्वायर अपॉन 2g, 2ux uy अपॉन जी। ये बेसिक आइडिया है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। लेकिन एक कंसेप्ट जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम्स इससे क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको दिखाऊंगा। एक साल में तो सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, बट थोड़ा सा ट्विक, थोड़ा सा ट्विस्ट था, वो भी मैं बताऊंगा आपको एंड में। तो एंड तक बने रहिए वीडियो के। तो यहां पे देखिए एक कंसेप्ट है कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से फेंका जाए तो उसका रेंज कुछ होगा, हाइट कुछ होगा h1, रेंज कुछ होगा r। अगर उसी पार्टिकल को या दूसरे पार्टिकल को सेम स्पीड से फेंका जाए बट एंगल इस बार 90 माइनस थीटा से फेंका जाए तो भी रेंज क्या होता है बच्चों, सेम आता है। तो भी रेंज क्या आता है, सेम आता है। आप समझ सकते हैं क्यों आ रहा है, क्योंकि ux क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, uy है वर्टिकल कंपोनेंट। रेंज में देखिए 2 इंटू ux इंटू uy है। ux अगर cos थीटा है तो uy sin थीटा है। अगर 90 माइनस थीटा से फेंकेंगे तो ux sin थीटा बन जाएगा और uy cos थीटा बन जाएगा। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये सेम रेंज आता है। इससे लगा हुआ एक कंसेप्ट क्या होता है कि अगर मैक्सिमम रेंज अगर देखा जाए तो किस पे आएगा, जैसे जैसे मान लो थीटा बढ़ाते गए तो रेंज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और थीटा 90 से घटाते जाएंगे तो भी रेंज बढ़ता जाएगा। तो कहीं पे एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो वो भी चुपके से साइड से एक लिख लेते हैं। वो क्या होता है बेटा, कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे ये होता है। और कितना होता है, u स्क्वायर बाई जी। इस पे भी कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं हमें, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो थोड़ी अलग बात करने वाले हैं। तो हम अभी रिलेशन निकालेंगे r h1 h2 में और उससे देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। तो सबसे पहले आज ये देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है। अगर r लिखा जाए इस क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये रेंज आ जाएगा दोनों कंडीशन का। ठीक, अब यहां पे h1 लिखा जाए, h1 क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, एंड h2 अगर लिखा जाए तो आ जाएगा u स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, साइन थीटा के जगह पे साइन 90 माइनस थीटा। व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब अगर गौर से देखा जाए तो यह साइन इंटू कॉस आता है, तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इसके टर्म में आने की कोशिश करेगा। जी हाँ, h1 h2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, h1 इंटू h2। एक तो पहले इससे भी बहुत क्वेश्चन बनेंगे, h1 बाई h2 पूछ लेगा, टाइम 1 बाई टाइम 2 पूछ लेगा, वो सब भी करेगा, लेकिन मैं जो रिजल्ट लाने वाला हूं वो भी अलग कुछ है। h1 इंटू h2 कर दिया जाए तो u टू द पावर 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, और अपॉन हो जाएगा 4g स्क्वायर। और इसको अगर मान लो r स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, क्यों, क्योंकि मुझे क्या हटाना है, u साइन थीटा वगैरह वैल्यू हटाना है। तो r स्क्वायर, r क्या है, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो जी स्क्वायर ने जी स्क्वायर का मार दिया, u टू द पावर 4 ने u टू द पावर 4 को, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सब कुछ कट गया। तो मेरे पास क्या आ गया, r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 h1 h2, और दूसरे भाषा में लिख सकते हैं 4 रूट h1 h2। ये गोल्डन रिलेशन हमारे पास आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या क्या कंसेप्ट हो गया, एक रेंज सेम होगा कब, थीटा और 90 माइनस थीटा पे। दूसरा क्या कंसेप्ट हो गया, ये h1 h2 का रेशियो वगैरह, और आरमेक्स कब आएगा, 45 डिग्री पे, कितना आएगा, u स्क्वायर बाई जी। और फाइनल मेरे पास रिजल्ट जो आया है वो क्या आया है, r इज इक्वल टू 4 रूट h1 h2। अगर
थीटा और 90 माइनस थीटा फेंका गया है, तो अगर r पता है, h1 पता है तो h2 निकाल सकते हैं, h1 h2 पता है r निकाल सकते हैं। सिंपल है बच्चों, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन बिल्ड किया गया है। तो आज ये जेईई मेन क्वेश्चन के लिए दिल थाम के बैठ जाइए और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। द रेंजेस एंड हाइट्स फॉर टू प्रोजेक्टाइल विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, एंगल 42 डिग्री एंड 48 डिग्री। तो अब इन दोनों का देखिए कितने एंगल पे आ गया, थीटा और 90 माइनस थीटा हो गया क्या। विद द हॉरिजॉन्टल आर r1 r2, रेंज क्या है r1 r2 है और हाइट क्या है h1 h2 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कब आया बेटा, 2021 1 सितंबर इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, उसमें आया है। तो देखिए ये क्या हो रहा है बेटा, ये दोनों मिला के क्या बन रहा है 42 प्लस 48, अगर देखा जाए तो कितना होता है 90 डिग्री आता है। मतलब एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, r1 r2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब इन दोनों में से कोई आंसर होने वाला है। और अगर देखा जाए पिछले ही टॉपिक पे, अगर पीछे जाया जाए, थोड़ा सा पीछे अगर मैं जाऊं आपके लिए, तो देखिए जिसका हाइट कम था, जिसका थीटा कम था उसका एच भी कम था, जिसका थीटा ज्यादा था उसका एच भी ज्यादा था। तो इसमें अगर देखा जाए तो किसका ज्यादा है, थीटा 2 ज्यादा है, इस वजह से h2 बड़ा हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, h2 ग्रेटर देन h1। तो पहला क्वेश्चन फटाक से आ गया, बिना सॉल्व किए डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन होगा, यहां देखिए ये तो डायरेक्ट पूछ दिया है। असर्शन रीजन का 2022 में 25 जून को सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो आ जाइए, यहां दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। असर्शन रीजन ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे बहुत फंसते हैं इसमें। यहां देखिए टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी थ्रोन विथ सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से फेंका है, एट टू डिफरेंट एंगल्स विथ हॉरिजॉन्टल, अटेंड द सेम रेंज, अटेंड द सेम रेंज। मतलब एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। एक थीटा होगा दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, सेम वेलोसिटी से फेंका गया, रेंज सेम है। इफ ए एंड बी रीच द मैक्सिमम हाइट h1 एंड h2 देन r इज इक्वल टू 4 रूट h1 h2। देखिए डायरेक्ट आ गया है, जो फॉर्मूला हमने निकाला था उस पर डायरेक्ट आ गया। अब बोल रहा है असर्शन, ये बोला प्रोडक्ट ऑफ द हाइट ऑफ द सेड हाइट्स h1 h2 ऐसा होता है, ये रीजन बोला है। क्या ये सच है? h1 देखा जाए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, सही है। और u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये स्टेटमेंट तो सच है, लेकिन क्या ये रीजन है? अब समझते हैं। इसके लिए हमें प्रूफ समझना पड़ेगा, जो हमने किया थोड़ी देर पहले। अगर इसको देखा जाए h1 h2 है, तो अगर रेंज की वैल्यू देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट गया था ना। तो समझ में आता है कि क्योंकि ये ऐसा आ रहा है रिलेशन, इसीलिए थीटा वाला सारा टर्म कट गया और r h1 h2 रिलेट हो गया। इररेस्पेक्टिव ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। तो दैट इज ट्रू, इट इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो हम समझ गए। कुछ 2-3 क्वेश्चन देखें, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता होगा। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ सेम स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये कब का क्वेश्चन है, 2023 का। 2021 में 2 क्वेश्चन, 2022 में 1 क्वेश्चन देखा हमने। फिर 31 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। 2 बॉडीज को फेंका गया है 40 मीटर पर सेकंड से एट 2 डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। द बॉडीज वर फाउंड टू हैव सेम रेंज। फिर से क्या बोल दिया बेटा, सेम रेंज। सेम रेंज मतलब क्या हो गया, आपको पता है क्या होने वाला है। इफ वन ऑफ द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री, तो यहां पे कंसेप्ट क्या है, यहां पे तो फंडामेंटल को कर रहा है कि अगर थीटा 1 60 डिग्री है तो थीटा 2 क्या होगा बेटा, 30 डिग्री होगा, क्या है कि नहीं। सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द टू प्रोजेक्टाइल, दोनों के वजह से मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल अटेंड किया उसके बारे में बताना है। तो बेसिकली इसमें कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या होगा, आगे अगले पेज पे कर लेते हैं। थीटा 1 हमारा है 60 डिग्री एंड थीटा 2 हमारा है 30 डिग्री। तो h1 क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 बाई 2g। तो u की वैल्यू डाल दी जाए 40 इंटू 40 इंटू साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा 3/4 अपॉन 20। 20 से 2 टाइम्स में 4 से 10, ये कितना हो गया 60 मीटर। अब h2 अगर देखा जाए u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 बाई 2g, तो 40 इंटू 40 इंटू ये कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा 1/2, साइन स्क्वायर 1/2 इंटू 1/2 अपॉन 20। ये कितना हो जाएगा 20 से 2 to 20। तो h1 प्लस h2 पूछा गया है हमसे, कितना हो जाएगा 60 मीटर प्लस 20 मीटर दैट इज 80 मीटर।
नाउ 80 मीटर इज आवर आंसर। यहाँ पे कंसेप्ट क्या इस्तेमाल हुआ कि एक का दोनों का रेंज सेम था और बोला कि एक का 60 डिग्री है तो दूसरे का एंगल हमें बताया नहीं था, तो हमें कैसे पता चला कि रेंज सेम होगा तो एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है इसमें। ये क्वेश्चन देखिए, टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी u, however at different angles अल्फा एंड बीटा। दो अलग अलग एंगल पे फेंका गया है और इस प्रकार से फेंका गया है कि अल्फा प्लस बीटा कितने हो गए, 90 डिग्री है, मतलब दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट विल बी। अरे ये तो डायरेक्ट पूछ दिया, आंख बंद करके ए। क्या समझ में आई बात? ये कब पूछा है? 2023 में भी पूछा गया है आपसे 2 क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे। सिर्फ एक कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक कंसेप्ट को आप समझ लिए तो इतने क्वेश्चन बन जाएंगे। 5-6 क्वेश्चन अभी तक हमने अटेम्प्ट कर रखा है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए यहां पे एक और क्वेश्चन आ गया है, दो प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब एक थीटा है और एक 90 माइनस थीटा है, विद द सेम स्पीड, दोनों को सेम स्पीड से फेंका गया। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द टू प्रोजेक्टाइल, मतलब क्या करना है, मैक्सिमम हाइट का रेशियो निकालना है। तो बेसिकली क्या करना होगा बेटा, h1 बाई h2 मैंने बताया था, h1 क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा बाई 2g, और h2 क्या हो जाएगा बेटा, h1 बाई h2 अलग अलग लिखते हैं, h1 बाई h2 क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 बाई 2g। तो 2g u स्क्वायर कट गया, h1 बाई h2 क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 30 दैट इज 1/4 अपॉन साइन स्क्वायर 60 दैट इज 3/4, 4 कट गया, फटाक से आंसर आ गया 1/3। क्या समझे बच्चों? बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही बेसिक है, कोई डरने की जरूरत जेईई मेन से नहीं है। ऐसे ही हम बहुत सारे टॉपिक्स के, बहुत सारे चैप्टर्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे और उससे क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपको रियलाइज कराएंगे, देखिए क्या क्या आंसर आते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये है आपके लिए बहुत ही जादुई क्वेश्चन। अगला जो 2 क्वेश्चन आने वाला है बहुत मजेदार आने वाला है। यहाँ बोला दो प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड विद सेम इनिशियल स्पीड, कब आया बेटा, 2025 में। वाह, ये हुई ना बात, 2025 का क्वेश्चन, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इनिशियल स्पीड सेम, ठीक है, सेम इनिशियल स्पीड है और सेम पॉइंट से फेंका गया ग्राउंड पे एट एन एंगल 45 माइनस अल्फा एंड 45 प्लस अल्फा। एक को 45 माइनस अल्फा से फेंका गया है और एक को 45 प्लस अल्फा से फेंका गया है विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे बेटा, बड़े आसानी से निकल सकता है। मैक्सिमम हाइट का हमें पता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h मैक्स अगर देखा जाए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो h1 बाई h2 अगर निकाला जाए तो u स्क्वायर 2g कट जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा। लेट मी चेक की पहले क्या है, 45 प्लस अल्फा है ना, नहीं पहले 45 माइनस अल्फा है, तो 45 माइनस अल्फा ऊपर करेंगे और 45 प्लस अल्फा बाद में नीचे करेंगे, 45 माइनस अल्फा और नीचे लिखेंगे सर। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, देखा जाए तो इसको एक्सपैंड कर सकते हैं क्या। यहां पे देखा जाए साइन 45 माइनस अल्फा को साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए क्या हो जाएगा 1/√2 साइन ए कॉस अल्फा प्लस कॉस ए, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, माइनस कॉस ए 1/√2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, ये हो गया न्यूमरेटर में का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इसी का प्लस हो जाएगा 1/√2 कॉस अल्फा प्लस 1/√2 साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ये आ रहा है मेरा h1 बाई h2। ठीक है, अब देखो 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 पर नीचे काट सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में ही सब बाहर निकल के 1/2 हो जाएगा। अब देखो कॉस अल्फा माइनस ये क्या हो सकता है, क्या लिखा जा सकता है बताइए, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या लिखा सकता है, देखिए h1 बाई h2 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ऊपर नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब कॉस स्क्वायर साइन अल्फा को क्या बोल सकते हैं 1, यहाँ भी हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा, तो h1 बाई h2 जो हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आ गया है,
थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी इस्तेमाल करना पड़ गया। अभी तक के जो क्वेश्चन देख रहे थे 2025 से पहले, उनमें थोड़ा कैलकुलेशन कम था, लेकिन अभी दिख रहा है हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आ गया। तो देखा जाए इसमें आंसर कौन सा दिख रहा है हमें? इसमें आंसर दिख रहा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, चलिए आज के शाम की लास्ट क्वेश्चन देखता हूं। अरे सेम क्वेश्चन आ गया। 2 प्रोजेक्टाइल्स 2025 में ही 7 अप्रैल में। पिछले वाला कब का था? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, ये तो 29 जनवरी का है। और ये कब का है? अप्रैल शिफ्ट का है, 7 अप्रैल का है। अच्छा, लास्ट लाइन पढ़ा जाए। द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब जनवरी शिफ्ट में पूछा गया कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा, और अप्रैल शिफ्ट में पूछा गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या होगा। देख रहे हो, समझ में आ रही है बात? कैसे खेल रहा है? सेम कंसेप्ट, सेम फॉर्मूला पे क्वेश्चन दोबारा से आपसे पूछ लिया गया है। तो इसके लिए देखा जाए तो क्या करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपको पता है। और एक चीज और, 45 प्लस अल्फा, 45 माइनस अल्फा। वहां 45 माइनस अल्फा पहले लिखा था, तो चाहिए T1 बाई T2 क्या हो जाएगा? साइन अल्फा यूज टू यू साइन अल्फा बाई जी होता है, साइन थीटा बाई जी होता है, तो साइन 45 प्लस अल्फा एंड साइन 45 माइनस अल्फा। तो इसको भी एक्सपैंड किया जा सकता है, 1 बाई रूट 2 कॉस अल्फा माइनस 1 बाई रूट 2 साइन अल्फा अपॉन 1 बाई रूट 2 कॉस अल्फा प्लस 1 बाई रूट 2 साइन अल्फा। रूट 2 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 कट जाएगा। अब ये कॉस अल्फा अगर सब जगह से डिवाइड मार दिया जाए, कॉस अल्फा डिवाइड मार दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। अब ये बात कैसे क्लिक करेगा? ऑप्शन देख के क्लिक करेगा। ठीक है, ऑप्शन देख के क्लिक करेगा कि साइन से डिवाइड करना है, कॉस से डिवाइड करना है, क्योंकि ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि हमें क्या है? 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। सॉरी, ऊपर था ना, ऊपर था ये प्लस, नीचे था माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। समझ गए बच्चों? तो इस प्रकार से हमारे पास सेम सिमिलर क्वेश्चन आएगा, और सिमिलर कंसेप्ट पे बार बार रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक करके हम ऐसे हर चैप्टर से, ऑलमोस्ट हर चैप्टर से आपके लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।